नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विज़न न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने आज विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य हमारे श्री संजय रतन जी ने जो प्रस्ताव लाया है उस पर चर्चा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। हमारे विधायक साथियों ने बहुत सारी चर्चा मेरे से पहले की है, मैं उन बिंदुओं पे नहीं जाना चाहता। ये जो डॉक्यूमेंट है ये बड़े लंबे समय से प्रथा चल रही है। जब भी कोई सरकार बनती है, इधर वाली भी जो बैठे हैं यहाँ की भी सरकार रही है, तब भी यही प्रैक्टिस थी और अब इधर भी यही प्रैक्टिस है। सरकार जो काम करती है वो माननीय राज्यपाल इस डॉक्यूमेंट के अपने भाषण में बजट से पहले उसका व्याख्यान करते हैं। और जब भी कोई नई सरकार आती है, नए विजन के साथ आती है, कुछ नई कमिटमेंट्स के साथ आती है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में सत्ता में आई है, स्वाभाविक है कि प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास किया है, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी नई सरकार है और 1 साल 2 महीने हुए हैं, इसमें इस बात की हम लोग सब तारीफ कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष वाले चाहे विपक्ष वाले हैं, कि ये जो सुख आश्रय योजना लेके आए, मुझे लग रहा है कि जिन बच्चों का कोई नहीं होता था और हम लोग सामाजिक संस्थाएं उन बच्चों के साथ मिलकर उनकी मदद करते थे और वो कहीं ना कहीं राह ताकते थे कि हमारी कोई मदद करेगा, हमें कपड़े देगा, हमारी कोई पढ़ा देगा। उसकी जो गारंटी सरकार ने ली है, ये मुझे लग रहा है काबिले तारीफ है और एक बहुत ही पुण्य का काम हुआ है। इसकी हम सब लोग तारीफ करते हैं, मैं भी तारीफ करता हूँ। और दूसरी योजना जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की कमिटमेंट है सरकार की, इसको शुरू किया है। और जैसे कि यहाँ बताया गया है कि 4 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 43 करोड़ रुपया जो है रिलीज कर दिया गया। और मुझे लग रहा है कि चरणबद्ध तरीके से बाकी के चुनाव क्षेत्रों में भी ये योजना जो है लागू होगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्कूल, क्योंकि लोगों का धीरे धीरे सरकारी सिस्टम से जिस तरीके से विश्वास जो है उठ रहा है या बच्चों की स्ट्रेंथ कम हो रही है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे ही 2 या 4 रह गए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं जहाँ 45 बच्चे रह गए हैं। तो एक अच्छा स्कूल होगा तो स्वाभाविक है। हमारे शिक्षा मंत्री जी आ गए, बहुत ही जिसको कहते हैं होनहार हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसी बांटते रहते हैं और इनके पास सत्ता पक्ष विपक्ष का कोई भी विधायक जाए उसका बड़ा आदर सम्मान करके उनका काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल है, ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन बनकर तैयार होंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट में कहीं न कहीं पावर प्रोजेक्ट को लेकर, सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा हुई है, बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले की बात है कि शुरू में जब पावर प्रोजेक्ट्स लगना शुरू हुए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है वो रेवेन्यू जनरेशन की बहुत कमी है, बहुत कम रेवेन्यू जो है यहाँ से हम लोगों को मिलता है। तो ये नेचुरल प्रोजेक्ट जो हैं, पानी है, इसको कैश करना। और मेरा एक सुझाव रहेगा सरकार को कि ये जो पावर प्रोजेक्ट पे जो पॉलिसीज हिमाचल प्रदेश में है उसमें अमेंडमेंट्स करी हैं और इन्वेस्टर जो हैं वो धीरे धीरे रुचि उनकी कम हो गई है। मुझे लग रहा है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या कमियां हैं। जैसे कि हमारे पड़ोसी राज्य है उत्तराखंड, वहाँ इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा आकर्षित हो रहा है पावर प्रोजेक्ट को लेकर। तो यहाँ क्या कमियां हैं उस पर तुलना करके या उसको स्टडी करके कि यहाँ भी हम लोग क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारी चर्चा हुई कि महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात हुई है। मैं समझता हूँ कि जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पीति में, लाहौल में घोषणा कर दी और अभी जो क्योंकि दूसरा बजट है, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो घोषणा हुई है इसमें बजटरी प्रोविजन मुख्यमंत्री जी करेंगे कि दूरदर्शी हैं, नौजवान हैं और लगता है कि
इस बजट में निश्चित तौर पर ये 1500 रुपये वाला जो है, ये आपकी चिंता जो है विपक्ष की, इसको वो बिल्कुल दूर करेंगे और इसमें प्रोविज़न करके इसकी व्यवस्था करेंगे। और एक सरकार ने जो हर चुनाव क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पे एक आदर्श हॉस्पिटल बनाने की जो बात कही है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे समक्ष हैं, तो हर चुनाव क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल बने, बहुत अच्छा सोच है। और उस हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों, मेडिकल टेस्ट वहाँ पर हों, क्योंकि गांव से जो आदमी आता है, गरीब लोग हैं, जब उनको समस्या आती है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई उनको समस्या आती है, तो सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं कि बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है कि जो जिनकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो सरकारी हॉस्पिटल ब्लॉक लेवल पे एक अच्छा होगा, तो लोग कहीं ना कहीं किस तरीके से वहां तक पहुंच जाते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो पीएचसी लेवल पर, डिस्पेंसरी लेवल पर चले जाते हैं। परंतु मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी निवेदन है कि ये जो हमारे 68 चुनाव क्षेत्र हैं, इसमें जो हॉस्पिटल बनाने हैं, इनको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। और जैसे कि मैंने कई बार आपसे जिक्र भी किया है कि सुजानपुर चुनाव क्षेत्र, जो कि सुजानपुर जो हमारा हॉस्पिटल है, जो कि अभी 50 से 100 बेड जो है, जिसकी अपग्रेडेशन आपने कैबिनेट में उसको अप्रूव किया है, उसको भी जल्दी से जल्दी किया जाए। वहाँ पर एडिशनल बिल्डिंग बननी है, एडिशनल बेडेड की व्यवस्था करनी है, क्योंकि वो कांगड़ा, संधोल, सुजैनपुर ये जंक्शन है, वहाँ उसको फीड करता है। कांगड़ा के बहुत सारे लोग आते हैं, हमारे गोम्मा जी, ज्वाला जी वाले हमारे साथी संजय रतन जी, वहाँ से भी लोग सुजैनपुर में आते हैं। तो इस हॉस्पिटल को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। परंतु कई बार मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ, हासूला के भी यहाँ थोड़ा वहाँ से भी लोग आते हैं, तो नहीं, आपका भी ध्यान रखा जाएगा। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार आग्रह कर चुका हूँ कि वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजिए, क्योंकि बहुत सारी चर्चा आ रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है भेज दिए गए। तो सुजानपुर की जनता की भी उम्मीदें हैं, उनका भी सरकार बनाने में कंट्रीब्यूशन रहा है और बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है वो भेज देंगे तो मेहरबानी होगी। यहाँ पर टूरिज्म को लेकर बहुत चर्चा आई है और इसमें डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चर्चा है। मैं तारीफ करता हूँ कि सरकार का विजन है कि कांगड़ा जो है, इस डिस्ट्रिक्ट को जो है पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। देखिए, आप शिमला की बात कर रहे हैं, शिमला पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। तो आप जानते हैं कि शिमला में जो टूरिस्ट आता है और 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहता है, तो वो घूमने की बजाय परेशान होता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। नेचुरल ब्यूटी जो है, कुदरत ने जो यहाँ पर इतना खूबसूरत इस प्रदेश को बनाया है। आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, आप सिंगापुर ले लीजिए, छोटा सा प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का 10वां के एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर में नहीं है। और उन लोगों ने आर्टिफिशियल टूरिज्म को डेवलप करके क्या क्या वहां बना दिया। एक आदमी वहां एक संतोषा गार्डन में चला जाए, सारा दिन घूमता रहे, वो नहीं खत्म हो जाता है। तो क्या ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं, जो आज उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो गई है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में क्या नहीं हो सकता है। ये पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है, करना है तो करना है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि आप इस पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेशन होगी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट लोगों को बहुत मिलेगा। कोई सब्जी सप्लाई कर रहा है, कोई अंडे सप्लाई कर रहा है, कोई इसका ड्राई क्लीन का काम दे, कई तरह के जो है कोई टैक्सी ऑपरेटर है उसको काम मिलेगा। तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि बहुत ज़्यादा आपको रेवेन्यू, बहुत ज़्यादा आपको उसकी एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है। तो इस पे जो है वो सरकार को बहुत गंभीरता से काम करने की जरूरत है। एक ही सेक्टर पकड़ ले सरकार, मैं कहता हूं कि 5 सेक्टर 10 सेक्टर पकड़ने की जरूरत नहीं, एक सेक्टर पकड़ लो, बढ़िया काम करो, पूरी दुनिया में मैसेज आना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है टूरिज्म जो है उसने कमाल कर दिया। अब विदेशों से बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, परंतु जो व्यापारी जिसने अपनी करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सेफ्टी चाहता है, अच्छा एनवायरनमेंट चाहता है। सरकार उसको कोऑपरेट करेगी, सरकार उसको फैसिलिटीज देगी। आप सरकार अगर इन्वेस्टर को, चाहे इंडस्ट्री है चाहे टूरिज्म का सेक्टर है, उसमें सरकार उनको फैसिलिटीज देगी। अगर मैं व्यापारी आदमी हूं, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो मैं 4 पैसे कमाने के लिए करूंगा इन्वेस्टमेंट, को गंवाने के लिए थोड़ी करूंगा। इसलिए सरकार कोऑपरेट करे,
जब इन्वेस्टमेंट आएगी, चाहे इंडस्ट्री में आए चाहे टूरिज्म में आए, तो सरकार को रेवेन्यू भी आएगा। ये सीधा सा फार्मूला है कि जब कोई इन्वेस्टर आता है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सरकार को रेवेन्यू आता है, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अच्छा वो कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे तो बाजार में जाएंगे, और बाजार में जब जाएंगे तो कुछ खरीदेंगे, उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो जब खरीदेंगे कोई चीज तो टैक्स के रूप में सरकार को भी पैसा आएगा, सरकार का खजाना भी भरेगा। इसलिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हम लोगों को डेवलप करने की बात है, जरूरत है। आज हिमाचल प्रदेश से इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे खिसक के दूसरे प्रदेशों में जा रही है। ये चिंता का विषय है। आने वाले समय में आपकी जो फाइनेंशियली पोजीशन है वो और टाइट होती जाएगी। आज प्रदेश में आप विकास करना चाहते हैं तो आपके पास पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, तभी आप डेवलपमेंट कर पाएंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा डिजास्टर पे बहुत सारी चर्चा हुई, और मैंने कल भी रेवेन्यू मंत्री से आग्रह किया था कि जहां जहां किसी भी चुनाव क्षेत्र में 68 में जहां जहां ज्यादा नुकसान हुआ है वहां पर उस रेशो से पैसा देने की जरूरत है।